भगवान श्री राम के चले जाने के बाद क्या हुआ अयोध्या की जन्मभूमि का, आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए तो उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम सीमा पर अयोध्या की देखरेख रही। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर से एक बार उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुँच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ ये श्री राम की अवध भूमि है। संतों के निर्देश अनुसार सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। उसी के साथ सरोवर, महल आदि भी बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसोटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक सुग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ, जिसमें उसे सेनापति कहा गया व उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए किए जाने का भी वर्णन किया जाता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक तो अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या के रघुवंश का कई बार उल्लेख किया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षुक रहते थे, और यह हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशासित शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण लगातार बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी कर दिया। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझटों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए परपंच रचे जाने लगे। अंत में 1527 से लेकर 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंगम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि उस समय 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बखी अपने मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों के लोगों को इकट्ठा किया और फिर से युद्ध करने की तैयारी की। पंडित देवी दीन पांडे सहित फिर से हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। एक के बाद एक लाखों राम भक्तों को अपना बलिदान देने के बाद आया 30 अक्टूबर 1990 का दिन।
जिस दिन हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें फिर से एक बार सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट पर राम भक्तों की लाशें बिछ गई थी। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारे संघर्षों के बाद अंत में जीत सत्य और धर्म की हुई। अंत में अयोध्या में रामलला मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन देश भर में दिवाली मनाने की अपील कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक बार जय श्री राम का नारा जरूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।